देश में मौसम ने अचानक करवट ली है और अब गर्मी अपना असली तेवर दिखाने लगी है। कुछ ही दिनों में कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से पार हो गया है। कई राज्यों में लू का कहर है और कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ने वाला है। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 6 से 8 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि पूर्वी भारत में 5 से 7 डिग्री और मध्य भारत में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले 2 दिनों के बाद तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा हो जाएगा, यानी कि भीषण गर्मी की शुरुआत अब होने लगी है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी चेतावनी की, लू यानी कि हीट वेव। छत्तीसगढ़ में 14 से 16 अप्रैल के बीच लू चलने की बहुत ज्यादा संभावना है। वहीं उड़ीसा में 13 और 14 अप्रैल को हीट वेव का असर दिख सकता है। पश्चिम बंगाल के गंगीय इलाकों में 13 से 15 अप्रैल के बीच गर्म और उमस भरा मौसम परेशान कर सकता है। यानी साफ है कि पूर्वी और मध्य भारत में गर्मी का कहर अब चरम पर पहुंचने वाला है। और अब बात तटीय राज्यों की करें तो जहां गर्मी के साथ उमस भी लोगों को बेहाल करेगी, तो महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों में, केरल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने वाला है। वहीं गुजरात के तटीय इलाकों में 12 से 16 अप्रैल तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान के बढ़ने की पूरी संभावना है और यहाँ रहने वालों की गर्मी के कारण परेशानी बढ़ सकती है। तो जहाँ एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में बारिश और तूफान का खतरा भी बना हुआ है। असम और मेघालय में 14 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 10 से 14 अप्रैल के बीच बिजली गिरने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आप क्या करें। तेज गर्मी और लू से बचने के लिए दोपहर में बाहर निकलने से बचें, पानी ज्यादा पिए और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। वहीं जिन इलाकों में तूफान और बिजली का अलर्ट है, वहां खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। तो एक तरफ देश झुलसने वाला है और दूसरी तरफ कहीं बारिश और तूफान का खतरा है।